कितने घुसपैठिए पकड़ के देश से निकाले? राकेश जी, बनारस कितने घुसपैठिए निकाले? सिद्दीकी साहब पूछ रहे हैं। बता रहा हूं, असम में हमने कैंप बनाया, कैंप में घुसपैठियों को रखा। देखिए, कांग्रेस पार्टी, इन्हीं की पार्टी दिन रात परेशान हो रही है। हमने कैंप में जिन लोगों को आइडेंटिफाई करके रखा है, ये तबाह कर रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों से अत्याचार हो रहा है। एक बात जान लीजिए, बाकी राज्यों में कितने पकड़े राकेश जी? कहां? असम में तो ठीक है, आपने कहा चलिए एक डिटेंशन सेंटर बनाया है, बाकी राज्यों में कितने पकड़े? अगर बिहार में हमारी सरकार आती है, अब निश्चिंत रहिए, इस बार सरकार आने के बाद सीमांचल से एक घुसपैठियों को सरकार आएगी, एक घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। एक घुसपैठिया नहीं रहेगा। राकेश जी, सरकार आने दीजिएगा क्या मतलब है? 20 साल से आप ही की सरकार है, देखिए एनडीए की सरकार है। एक बात जान लीजिए, हमने निर्णय कर लिया कि हमारी प्राथमिकता में बिहार की बदलती डेमोग्राफी को बचाना है, बिहार को असम होने से बचाना है। यदि हम नहीं बचे, राकेश जी, नीतीश जी की सरकार है 20 साल से, आप उनके साथ हैं, आप कह रहे हैं हमारी सरकार आने दीजिए। मैं मतलब क्या कर रहा हूं? बीजेपी की बीजेपी की हमारी सुन लीजिए ना, ये हमारी जिस इस बार जो सरकार आ रही है उसकी प्राथमिकता में रहेगी घुसपैठियों को बाहर करना। एक घुसपैठिया नहीं रहेगा, चाहे भागलपुर हो, दरभंगा हो, मतलब बीजेपी की आ रही है, अररिया हो। बीजेपी की आ रही है, आ ही रही सरकार हमारी, बीजेपी की आ रही है। एनडीए और बीजेपी आपके ही सम्मेलन में संजय कौन थे, उन्होंने बोला ना कि हम जुड़वा भाई हैं। अब अड़ोस पड़ोस के भाई नहीं है, कौन थे? आप ही का था, उन्होंने कहा जुड़वा भाई हैं। तो जेडीयू और बीजेपी तो एक जुड़वा भाई है, हमारे सैद्धांतिक कोई अंतर नहीं है। अरे वो खुद कह के जाते हैं बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी है, हमारी अलग आइडियोलॉजी है। एक बात जान लीजिए, कितने सारे मुद्दों पर आपके साथ नहीं है। अब तो सिद्दीकी साहब भी हमारे नजदीक आ रहे हैं, कहते हैं अवैध रूप से आए हुए लोगों को हम बाहर करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत है। कमाल कर रहे हैं आप राकेश जी, बता रहे। हाँ बोलिए सिद्दीकी। मतलब इतनी कमजोर, इतनी झूठ बोलने वाली सरकार आज तक नहीं आई थी कि जो आप बता रहे हैं कि हमारे बॉर्डर पे खतरा हो, हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके कोई दूसरे आदमी, दूसरे देश का नागरिक आ जाता हो, आपकी केंद्र में सरकार, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सारा चीज, तब आप फेल कर रहे हैं, अकाल बजा रहे हैं। नहीं सिद्दीकी साहब, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। अडवाणी जी के समय से लेकर अमित शाह जी तक बांग्लादेश के बॉर्डर को तारों से घेरने का काम हम किए। यदि नहीं घेरते तो असम में आज जो 40% हुए हैं वो 70% हो जाते हैं। असम में जाइए, गोलपारा में जाइए, और पश्चिम बंगाल के मालदा मुर्शिदाबाद में जाइए। देखिए, सवाल हिंदू मुसलमान मत कीजिए, सवाल होता है घुसपैठियों का विरोध करते, लगता है हम मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। एक मिनट मुर्शिदाबाद में एक सेकंड, कैसी बात कर रहे हैं राकेश जी? ये जो CALI ये क्या है? आप कह रहे हैं घुसपैठियों का विरोध है, मुसलमानों का विरोध है। अरे अफगानिस्तान, अरे भाई CAA में आपने बाकी सारे धर्मों के लोगों को बुला लिया, बता दे रहे हैं, मुसलमानों को बाहर कर दिया। ये मत कहिए कि घुसपैठ मुद्दा है और मुस्लिम घुसपैठिया मुद्दा। ये तो आप कमाल की बात कर रहे हैं। असम में, पाकिस्तान में क्रिश्चियन को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, बौद्ध को मारा जा रहा है, ईसाई को, सबको मारा। तो उसको बुलाएंगे कि मारने वाले को बुलाएं? अरे जो देश बांट लिया उसको फिर से बुलाएं क्या? मान लीजिए ना राकेश जी, मुस्लिम घुसपैठिया ही मुद्दा है। ये देखिए, अफगानिस्तान में जो गंधार था एक समय, महाभारत में गंधार किसका नाम था? चलिए उसकी बात छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान में जाकर देखिए, एक हिंदू नहीं बचा है। बुद्ध का बड़ा सा जो स्टैच्यू था उसको किसने तोड़ा? अच्छा राकेश जी, नहीं मैं बताइए, बुद्ध का स्टैच्यू तोड़ा, किसने भारत में विरोध किया? क्या जामा मस्जिद से जुलूस निकला क्या? देखिए, जब तक आप सच नहीं बोलेंगे, मैं कह रहा हूं, इस देश के मुसलमान हमारी तरह राष्ट्रभक्त हैं, इस देश के मुसलमान हमारी तरह इस देश के संतान हैं, यहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा कहते हुए मैं कहता हूं कि उनको अपने दृष्टिकोण में बदलना पड़ेगा। बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, आप चुप्पी साधे हुए हैं। गाजा में होता है तो आप सड़क पर निकल जाते हैं। गाजा से प्रेम, अब बुद्ध से नफरत नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला। ये संघ का भारत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का भारत है। अब वो नहीं चलेगा जो आप करते रहे। अब हम जो चाहेंगे वही करेंगे, और वो चाहते क्या है? जो चाहेंगे वही करेंगे। क्या बोल रहे हैं राकेश? जो चाहे, उसमें 3 बातें नोट कर लीजिए। तो तीन बात नोट कर लीजिए। घुसपैठियों के नाम पर, रोहिंग्या के नाम पर राजनीति नहीं चलने देंगे, एक। दूसरा, CAA कानून को लागू करेंगे, चाहे जितना विरोध करना है। 10 शाहीन बाग कर लीजिए, हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, CAA को लागू करेंगे। तीसरी बात सुन लीजिए, जब मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने कहा हम कंप्यूटर और कुरान दोनों हाथ में देंगे। कंप्यूटर लीजिए, कुरान लीजिए। पूर्णिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए वहां एयरपोर्ट नहीं बनेगा।
किशनगंज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी की सरकार में तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक है 25,000 दिया जाता है। आप भले अपने कम्युनिटी के अंदर तलाकशुदा को इग्नोर करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिबरेशन के लिए जो काम किया है वो उसे इतिहास में याद किया जाएगा। मोदी जी इतिहास पुरुष हैं मुस्लिमों में सुधार के लिए, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में मोदी जी की प्रशंसा हो रही है। ट्रिपल